विनोद, जो एक चीज है कि जिस तरीके से बीजेपी की एक रणनीति लग रही है, और वो क्या रणनीति है वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एक पैटर्न है कि पहले रविशंकर प्रसाद बोलते हैं, फिर अनुराग ठाकुर बोलते हैं, किरण रिजिजू बोलते हैं, उपराष्ट्रपति बोलते हैं, और उसके बाद सदन में इस तरीके का स्टैंड बीजेपी लेती है कि सदन भले ही ठप हो जाए लेकिन राहुल को माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो एक रवैया है और जिसको लेकर बीजेपी की आलोचना भी हो रही है कि भाई ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी है कि सदन को कैसे चलाना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम पहली बार एक ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं जहां पर सत्तारूढ़ दल खुद ही संसद के अवरोध में शामिल हो गया है एक तरीके से? क्या इस बात को लेकर हमें बीजेपी की आलोचना नहीं करनी चाहिए? जी नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए, आप हैं आलोचना के लिए, हमको आपको आलोचना ही करनी चाहिए, और कायदे से तो पत्रकार का ये दायित्व होता है कि वो जो सरकार में है उसकी जो गलत चीजें हैं उसकी आलोचना करें। मेरा अपना मानना है कि अगर वो सही कर रहा है कुछ तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। मैं नीलू जी मैं ज्यादा स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, स्ट्रेटजी में बिलीव करता हूँ। देखिए, बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि उनको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए वो प्लान ए बी सी डी सब पर काम करते हैं, और वो बहुत पहले से वेल इन एडवांस काम करते हैं। अब जो बात आप कह रही हैं कि जो सत्ताधारी है, ट्रेजरी बेंच है, उसको संसद में शोर नहीं करना चाहिए, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी हमेशा ये रही है कि वो ऐसी बात करती है जो बड़ा नया होता है, और वो जिसका आंसर कोई मतलब पहले तो आप स्ट्रेटजी ही नहीं सोच पाइएगा, दूसरी बात अगर स्ट्रेटजी आ भी गई तो आपके पास तुरंत उसका आंसर नहीं होगा। तो ये जो बात है ना, ये इसी तरह से सरप्राइज करने की बीजेपी की स्ट्रेटजी ही रही है, और वो उसमें विनोद, आप ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी अब बीजेपी की होगी कि जितने भी राज्यों में चुनाव है वहां पर राहुल गांधी के कैम्ब्रिज को भाषण को लेकर अब बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी। मैं तो इतना कहूंगा कि खाली कैम्ब्रिज के भाषण को नहीं, वो उनके भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से, मैं उसका भी एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। राहुल गांधी ने केरल में जब यात्रा उनकी तमिलनाडु से हुई थी, जब केरल वो पहुंचे थे तो उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर से मिले थे। अब वो क्रिश्चियन लीडर्स ऐसे थे जिनका एंटी इंडिया बात करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। अब मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं। उसके थोड़े ही दिन बाद नड्डा जी, जगत प्रकाश नड्डा भी क्रिश्चियन लीडर से मिले, लेकिन वो उनके बारे में दूसरे तरह का है। तो ये एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो भारत जोड़ो यात्रा में जो हुआ है उसमें जो क्रिश्चियन लीडर्स मिले हैं वो, और कमल हसन से लेकर के और महबूबा मुफ्ती तक, कहां किसने क्या बोला है, ये 2024 तक इसका ढोल ऐसा पीटा जाएगा कि कांग्रेस के पास जवाब नहीं होगा। और उसमें ऑब्वियसली ये तो बैठे बैठाए दे दिया, ये तो जिसकी these things were not expected। ये जो कैम्ब्रिज में हुआ, ये तो ये उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। जी भाटिया साहब, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन जो बात अभी विनोद ने कही वो भी महत्वपूर्ण है कि भाई बीजेपी अपनी कोई भी डिसएडवांटेज भी बीजेपी का होता है वो अपनी रणनीति से उस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल लेती है। अब राहुल गांधी के बारे में यही कहा जा रहा है कि उन्होंने बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा दे दिया है। अब कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी? मान लीजिए कि जितने भी राज्यों में चुनाव है, उन चुनावी राज्यों में मान लीजिए कि इस मुद्दे को लेकर या फिर भारत जोड़ो के उन तमाम मुद्दों को लेकर अगर बीजेपी जाती है, बीजेपी के पास धन है, बल है, सोशल मीडिया है, सब ताकतें हैं बीजेपी के पास, तो कांग्रेस, क्या हम ये मान लें कि कांग्रेस असफल सी दिखेगी? ठीक है, आप सच्चाई बताएंगे लोगों को, लेकिन जो सामर्थ्य इस समय बीजेपी के पास है उसको कैसे काउंटर करेंगे जब तक आप सब एकजुट नहीं होंगे? जी नहीं, ये किसने कहा कि हम एकजुट नहीं है और हमारा नैरेटिव काम नहीं कर रहा? झूठ बहुत जोर से परोसा जाता है, और झूठ परोसने के लिए ही ये काम करते हैं, क्योंकि काम करने के लिए तो काम है नहीं इनके पास। ये कौन सा स्टेटमेंट, मैं पहले भी बोल चुका हूं, किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और क्या परोसा जाएगा? ये उन्होंने कहा कुछ नहीं है, उसको बनाया जा रहा है परोसने के लिए, क्योंकि इनको मालूम है आने वाले वक्त के जो चुनाव हैं,
जो कर्नाटक का चुनाव है, इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है वहां पे। ये जीतने की बात कर रहे हैं, ये झूठ कितना मर्जी परोस लें। अभी क्या बोल रहे थे, दो मुस्लिम कम्युनिटीज के लीडर का नाम ले दिया, एक क्रिश्चियन का नाम ले दिया। ये वही हिंदू मुसलमान और माइनॉरिटी और हिंदू की बात करने लगे। यहाँ बैठ के बात करने को कुछ है नहीं, बात परोसी जा रही है, बात बनाई जा रही है, बात है कुछ नहीं। किसी ने भी, किसी लीडर ने भी एक बार भी स्टेटमेंट नहीं सुनाया राहुल जी का कि उन्होंने ये गलत कहा। बताइए तो सही। उन्होंने जवाब दिया वहां पे कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हम अपने देश के अंदर इसको सुलझाएंगे। और लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं कहां? कौन सा इंस्टीट्यूशन फ्री है आज के टाइम में? आपके कहने से थोड़ा ना फ्री होगा। लोग पहले जागरूक नहीं थे, आपके भ्रम में जीना सीख गए थे कि जो आप परोसते थे वो मान लेते थे। अब नहीं मानते, अब उनको समझ आ चुकी है। अभी आपने देखा एक पृथ्वीराज फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, उसको किसने इनॉग्रेट किया? क्या नैरेटिव बनाना चाह रहे थे? आरएसएस के चीफ आए उसका उद्घाटन करने के लिए जनता के पास जाने से पहले। उसके बाद कौन आया? अमित शाह आए, उनके लिए स्पेशल शो हुए। उसके बाद कौन आए? योगी आ गए, वो उसका गुणगान करने लगे और जनता ने मार मार के भूस भर दिया उस फिल्म का, जिसके ऊपर 200 करोड़ खर्च हुए थे। वो सिर्फ धंधा और बिजनेस जो है वो 46 करोड़ का कर पाई। ये है आपका नैरेटिव, ये है देश की जनता का मूड जो आपको आने वाले समय में मिलेगा। इलेक्शन को फ्री करके देखिए ना, दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले, दे दीजिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हवाले, आपको समझ आ जाएगा 2024 में कहां खड़े हैं। ये जो अडानी का जिन आप भुलाना चाहते हैं ना, वो देश की जनता भूलने वाली नहीं है। जब आप लुटेरों के साथ 8 साल खड़े होकर इस देश के अंदर देश को लूटने की आजादी उनको दे रखी थी, लोगों को समझ आ चुका है कि आप किसके लिए काम करते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो पिछले 5-8 साल से बोल रहे हैं कि आप सिर्फ जनता के लिए काम नहीं करते हैं, इन लुटेरों के लिए काम करते हैं। और वो लुटेरा आज सिद्ध हो चुका है। अडानी की जेपीसी ना बने, अब पार्लियामेंट में झूठ परोसने लगे। राहुल जी ने ये कह दिया, राहुल जी ने वो कह दिया। अरे क्या कह दिया? सुनाइए तो सही। सुनाना है ही नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं सुनाने को, सिर्फ झूठ परोसना है। कभी रविशंकर प्रसाद को परोस देते हैं झूठ परोसने के लिए, कभी आप ठाकुर को परोस देते हैं, एक कैबिनेट मंत्री को। कब तक परोसोगे? क्यों नहीं पार्लियामेंट चलने दे रहे? क्यों नहीं जेपीसी बनाते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अडानी के लुटेरे की हरकतें भी पता लग जाएंगी। अरे विश्व की सारी संस्थाएं उसको डीलिस्ट कर चुकी हैं, उसको AAA रेटिंग को कहां गिरा चुकी है, उसकी तो बात करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अरे राहुल जी तो मुफ्ती मोहम्मद उसके साथ चल दिए, राहुल जी उसके साथ चल दिए। 2 मुसलमान याद आए पूरी भारत जोड़ो यात्रा में, एक क्रिश्चियन याद आ गया। क्या नैरेटिव बनाना चाहते हो? कोई काम किया तो वो बताइए ना, हमें समझ आएगा कि मोदी जी ने ये इतने अच्छे काम किए हैं, हम भी सैल्यूट करेंगे उनके कामों को। काम करने और गिनाने को आपके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ झूठ परोसने को है। क्योंकि मीडिया और प्रचार तंत्र पे आपने गले तक उनका गला दबा दिया है, वो सुना नहीं सकते हैं। मैंने पहले कहा और पहले बोल चुका हूं, अब तो नीलू जी लाइव होता ही नहीं है। ये खुद चैनल वाले बोल रहे हैं लाइव होता ही नहीं है। अब तो कॉपी पेस्ट होता है, रिकॉर्डिंग होती है, सब काट दिया जाता है अगर कोई सच्चाई बताई जाती है। इनके पास ऑपोजिशन की बातें सुनाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सच्चाई परोसी जाती है। देश की जनता सुनेगी नहीं। ये समझ रही है देश की जनता ये को हम बेवकूफ बना रहे हैं और बेवकूफ बनाते रहेंगे। समझ चुकी है। मैंने आपको उदाहरण दे दिए 2-3, और उसके ऊपर ही सिद्ध होगा 2024 का चुनाव।